अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज लूज़ टॉक में जो मेरे मेहमान हैं वो एक गैर मुल्की हैं, कुवैत से कराची आए हुए, और इनका ही फ़ोन आया कि मैं परेशान हूँ और मैं लूज़ टॉक में आना चाहता हूँ। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आपका ताल्लुक़ मद्रास से है, जो भारत का एक शहर है। आप पाकिस्तान क्यों आए? कैसा जी? पाकिस्तान क्यों आए आप? क्या बोला? पाकिस्तान क्यों आया? पाकिस्तान में कब्जा करने नहीं आया जी। एक आदमी को 10 साल पहले अबू धाबी का अंदर हम 4 लाख दिरहम दिया था। कितने दिया था? 4 लाख दिरहम दिया था जी। क्यों दिए थे आपने दिरहम? दिरहम मोहब्बत में नहीं देता जी, प्यार में नहीं देता, खर्चे में दिया था ना जी। तो आपने उधार दिए थे? उधार दिया था जी। मेरे को एक आदमी मेरे को बोला, क्या बोला? मेरे को बोला कि तुम 4 लाख दिरहम मेरे को देना, 5 दिन के बाद तुम 5 लाख दिरहम लेना, मेरे को बोला। आज 10 साल हो गया जी, 10 साल हो गया। 10 साल पहले का बात था। कितना दिया मैं? 4 लाख दिरहम दिया। बोला 5 दिन के बाद 5 लाख दिरहम लेना जी। जब 5वें दिन मैं लेने के लिए दिरहम गया तो क्या सुनता जी, कोई मेरे को बोला कि वो कोई बहुत जरूरी काम का वास्ते कराची चला गया जी। अच्छा, 10 साल हो गया जिस बात को। तो उनका ज़रूरी काम ख़त्म नहीं हुआ? मालूम नहीं कौन सा जरूरी काम करता जी। 10 साल से बोलता जरूरी काम में। आपकी मुलाकात हुई उनसे कराची में? नहीं हुई। क्यों? एक दफा हुआ। हम गया, हम जाके दरवाजे पे घंटी दिया ना जी। क्या दिया? घंटी दिया ना जी। देखो दरवाजा खुद खोला, मेरा सामने फेस टू फेस एकदम आने के बाद में मेरे को बोलता कि तुमसे अभी हम बात नहीं कर सकता जी, इसलिए कि हम बहुत बिजी, बहुत जरूरी काम करता जी। अय्या माँ, मैं एक बात पूछता, ये पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बात है जरूरी काम है जो 10 साल में खत्म नहीं होता जी? आपको एक और घंटी बजाना चाहिए थी। वो घर है उसका, कोई मंदिर नहीं है कि उधर जाके बार बार घंटी बजाएगा जी। भगवान को डिस्टर्ब करने का बात नहीं जी। इन 10 वर्षों में कभी आपकी उनसे बात हुई? उधर 10 साल के अंदर में मैं उधर अबू धाबी से मैंने कोई 1000 पाउंड किया। क्या किया? कोई एक 1000 दिरहम का मैं उधर से टेलीफोन किया। इधर वो फोन उठाता जी, फोन उठा के डायरेक्ट मेरे से अपना आवाज में मेरे को बोलता कि तेरे को बोला ना कि मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं एक बहुत जरूरी काम करता जी। ये जरूरी काम कौन सा बोलता जी जिसको तो जरूरी काम बोलता 10 साल में खत्म नहीं होता जी? ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अयो माँ, इसको ऐसा नहीं करें। 4 लाख दिरहम तुम्हारा अगर जाता तो तुम इस पे बैठ के घूमता। नहीं, फिर भी कोई रसीद वगैरह दी उन्होंने? मतलब कोई कागज पे कुछ लिख के दिया? हाँ, चिट्ठी दिया मेरे को। चिट्ठी लिखा मेरे सामने, लिखा कि कड़ियप्पा को 4 लाख दिरहम मैं देना। नीचे लिखता बदरुद्दीन। नहीं तो 4 लाख के वो 5 लाख देना थे आपको। वो सुनो ना, हम ओरिजिनल बोला 4 लाख तो हमारा ओरिजिनल देना ना जी। 4 लाख तो ओरिजिनल। तुम कन्फ्यूजन काय को पैदा करता, कन्फ्यूजन क्रिएट करता ना तुम। 5 लाख का तो जबानी बात हुआ था। उसने बोला था कि 4 दिन के अंदर में तुमको मैं 5 दिन के अंदर 5 लाख वापस देगा। 4 वो दूसरा इश्यू जी, उसको कन्फ्यूजन नहीं डालना जी। तो अभी मैं उसको बोला मेरे को लिख के देता, पर्ची में लिख के देता कि कड़ियप्पा का मैं 4 लाख दिरहम देना, और नीचे लिखता, क्या नाम लिखता? नीचे लिखता फसीउद्दीन। मैं बोला तुम्हारा नाम तो सलीम, तुम इधर कौन सा नाम लिखता? तो बोलता मेरा ओरिजिनल नाम फसीउद्दीन है, इधर सारा अबू धाबी वाला पागल है, मेरे को सलीम बोलता। अभी पागल का तो इलाज बहुत महंगा ना जी उधर। आप दोबारा उनके घर गए? गया, बहुत दफा गया।
जब भी जाता है ये मेरे को बोलता कि अभी हमारा जरूरी काम है, अभी हमें नहीं मिल सकता ना जी। घर में किसी और से बात की आप? उसका एक दफा गया तो दरवाजे के ऊपर बैल दिया, घंटी बजाया, उसका स्त्री बाहर निकला ना जी। फसीउद्दीन का स्त्री कैसे बाहर निकला? कॉर्डलेस था क्या? तुम्हारा इधर स्त्री कार्डलेस होता क्या? हमारा इधर तो अगर कार्डलेस, अगर जरा सा भी इधर उधर स्त्री होता तो हम उसका जिंदगी खराब कर देता ना जी। औरत का बात करता ना जी। अच्छा, बीवी? औरत, उसका बीवी निकला, हम उसको बोला कि हमको इससे सलीम से बात करना चाहिए, फसीउद्दीन से बात करना चाहिए, तो मेरे को मालूम है उसका स्त्री क्या बोलता कि नहीं मिल सकता ना जी, बहुत जरूरी काम करता है। हम बोला जब तुम इधर खड़ा तो वो अंदर कौन सा जरूरी काम करता जी? अयो वहां मैं तेरे को बोल दे जी, मेरा वीजा भी खत्म होता जी, इधर पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरे को वीजा भी नहीं देता, मैं तेरे को बोलता कि मेरा 4 लाख दिरहम दिलाना जी। आप एक काम करें, वो तुम्हारा काम जरूरी काम तो नहीं है, इसलिए कि इधर जरूरी काम जो है 10 साल से पहले खत्म नहीं होता जी। अबू धाबी में सलीम भाई क्या करते थे? उसका एक ऑफिस था ना जी, उसका एक पार्टनर था, अरब पार्टनर। तो आपने अरब पार्टनर से बात की? मैं बोला ना, मिला अरब पार्टनर से जाके, मैं बोला अरब पार्टनर है, मेरा पैसा 4 लाख दिरहम देना, अरब पार्टनर है। तो एकदम ज्योति निकाल के मेरे को बोलता है काली अरबी बोलने से आदमी अरब नहीं हो जाता जी, काली जुब्बा पहनने से आदमी अरब नहीं हो जाता। मैं बोला अयो माँ तुम कौन है, तुम अरब पार्टनर नहीं? बोला नहीं, हम पाकिस्तानी, हमारा नाम इरशाद अहमद खान है। तो हम बोला वो आदमी किधर, कड़ियापा का पैसा लेकर भागा ना जी। तो मेरे को बोलता वो बहुत जरूरी काम से कराची गया जी, और बोला कराची जो जाता ना जरूरी काम से बहुत मुश्किल से वापस आता ना जी। आप मद्रासी हैं? कौन है? आप? हम? हाँ। ये डिजाइन किसी और का भी होता क्या? ये खाली मद्रासी का होता ना ये डिजाइन। हम लोग प्राउड टू बी मद्रासी। बात क्या करता तुम? फिर आप मद्रास छोड़ के अबू धाबी क्यों चले गए? चेन्नई। मैं समझा नहीं। चेन्नई है, बोलो मेरे को, ये कोई नाम जी? चेन्नई, मेरे को नाई का भी जरूरत नहीं है, फिर बोलता है चेन्नई। मैं गुस्से में मद्रास छोड़ा। तो मद्रास में आप क्या करते थे? हमारा का बिजनेस में था शौक, बिजनेस में जाने का बहुत शौक था ना जी, शो बिजनेस में जाने का शौक था, फिल्म लाइन में? हीरो बनने का शौक था जी मेरे को। तो इस हुलिये के साथ आप फिल्म लाइन में किस तरह जा सकते थे? बात क्या करता, देवानंद का भी उतारो, बिल्कुल मैं। आप दोबारा कहें, क्या कहा आपने? देवानंद का भी उतारो, बिल्कुल मैं। रेखा को बगैर मेकअप का देखा नहीं? देखा? देखो रेखा को बगैर मेकअप का देखो, बिल्कुल कड़ियप्पा मैं एकदम। दोनों लोग साथ साथ बगैर मेकअप का, मैं और कड़ियप्पा वो जाता तो बोला देखो कड़ियप्पा और उसका बहन जाता साथ में। रेखा तो बहुत खूबसूरत है। तुम उर्दन गया? नहीं, मैं उर्दू नहीं गया। बहुत, मेरे को किसी ने बोला कि उर्दन जाना जी, बहुत ना खूबसूरत जगह जी। मैं गया, दूसरे दिन मैं वापस आया, फिर मेरे को कोई बोला चाइना गया जी, मैं बोला नहीं, बोला बहुत खूबसूरत जगह। मैं गया, वापस आया, दूसरे दिन वापस आया। तुम रेखा को देखने के लिए बंबई जाओ सुबह का फ्लाइट से, रात को अगर तुम वापस नहीं आया तो मेरा नाम बदलना जी, कि कड़ियप्पा जो था वो ठीक नहीं बोलता था जी। मद्रास में खूबसूरती है? क्या बोला? मद्रासी औरतें खुशशक्ल होती हैं? अगर ऐसा होता है तो कड़ियप्पा को मद्रास छोड़ने का क्या जरूरत पड़ता न जी। मगर श्रीदेवी तो बहुत अच्छी है। श्री का पाया देखा तुम? श्री का पाया? श्री का पाया, उसका पाँव इतना बड़ा बड़ा, इतना चौड़ा चौड़ा ना जी। मगर जो वो तो डांस करती हैं, और जितनी भी डांसर्स हैं उनके पाँव अक्सर जो है वो चौड़े हो जाते हैं। मेरे को भी डांसने का बहुत शौक न जी, तो मेरा पाँव इतना चौड़ा क्यों नहीं? मेरा पाँव छोटा छोटा, ऐश्वर्या राय से भी छोटा न जी। ऐश्वर्या राय को जानते तुम? जी। थोड़ा मेरे को मिला ना ऐश्वर्या राय से? नहीं, मैं इस तरह नहीं जानता। ये 4 लाख दिरहम में से लाख दिरहम तेरे को दिया था, मेरे को मिला ना जी। नहीं, मैं ऐश्वर्या राय को इस तरह नहीं जानता। फिर किस तरह? मैंने उनको फिल्म में देखा है और उनका नाम जानता हूँ। अच्छा, हम समझा तुम मशहूर आदमी, तुम ऐश्वर्या राय को जानता। 1.5 लाख दिरहम में तेरे को दिया था, मेरे को मिला था। नहीं, अभी आपने कहा कि आपको नाचना आता है। आता तो थोड़ा ट्रेनिंग लिया, क्लासिकल का ट्रेनिंग लिया ना जी। क्लासिकल? क्लासिकल का ट्रेनिंग लिया।
पहले ऐसा पोज देता, ऐसा ऐसा पोज देता, उसके बाद में ऐसा करता, ऐसा करके देखो अभी इसका जो मूवमेंट है ऐसा होना चाहिए ना जी। फिर उसका बाद में ये ऊपर करता। ये तो मेरे को नहीं आता, बहुत मेरे को सिखाया, मेरे को नहीं आया, मैं चौड़ा। फिर दूसरा पोजीशन ये देता, 1 2 3 4। चौथा पोजीशन ये देता। ये बहुत मुश्किल काम है जी। अभी देखो बोलना, एक चतुर नार बड़ा होशियार अपने जाल में फंसत जाता, हमारे तो जात रहे। अभी क्लासिकल है, मुश्किल चीज है, इधर पाकिस्तान को नहीं मालूम है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अभी देखो ये करता है, अभी देखो नार कैसा बनाता जी। मुश्किल काम जी। जरा ये गाना दोबारा गाइए, मुझे अच्छा लगा ये दोबारा सुनाइए, एक चतुरनार। तो मेरे को गाने में लगा कि मेरा 5 लाख दिरहम से मेरा पोजीशन हटाने का कोशिश करता है। एक दिन रह गया मेरा वीजा खत्म होने में जी। आप तो वाकई बहुत अच्छा नाचते हैं, इसका मतलब है आपको मौसीकी से भी शौक है। मेरा फादर जो था वो टांग पूरा बहुत अच्छा बजाता था ना जी। हम कोई ऐसा बात किया जिस पे तुम क्या बहुत देर में हंसा तुम। टांगपुरा नहीं, तानपुरा। टांगपुरा मेरा का करेक्शन करने का जरूरत नहीं जी। हम बोला टांग, TNG, टांग, टांगपुरा, तो टांगपुरा बोला ना जी। टांगपुरा क्या होता है? हाँ, मेरा फादर जो था उसका टांग में उसका घुटना जो था वो फूल गया था ना जी। तो दूर से देखो ना तो इतना फूल गया, इतना बड़ा बड़ा ना हो गया घुटना उसका। तो देखने से ऐसा लगता कि मेरा बाप कद्दू में से निकलता ना जी। फिर बाप ने क्या करा, 2 तार लेके कद्दू के ऊपर बांध के उसको छेड़ता था ना जी, टोई टोई, और हम गाता था ना जी। क्या गाते थे? हम गाता था, क्या गाते थे? हम लाया कश्ती तूफान से निकाल के, इस देश को रखना मेरा बुड्ढा संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इंडिया को तुम मेरे से ज्यादा जानता क्या? मेरे से ज्यादा जानता इंडिया को। देखो 55 ईयर्स से जितना भी गवर्नमेंट आता ना जी, प्रधानमंत्री 75 का, प्रेसिडेंट 80 का, और जितना मंत्री लोग है 70 ईयर्स का होता ना जी, तो उनको देख के मैं गाता कि इस देश को रखना मेरा बुड्ढो संभाल के। बाकी एक बात तो आपने सही कही कि वहाँ भारत की जनता जो है, जब भी कोई वजीर आजम या सदर चुनती है तो वो उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? उसका एक रीजन ना क्या जी, रीजन है? कि अगर उन लोगों को जनता नहीं हटा सकता तो भगवान हटा देता ना जी। एक बात कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। किसको? मुझको कि क्या बात बोलते तुमको? कि आपका देश, हाँ, आपकी धरती, आपका मुल्क बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ये डिसइंफॉर्मेशन तुमको कौन दिया कि हमारा देश आगे जाता? तुम हमारा प्रधानमंत्री को नहीं देखा कितना टुमक टुमक चलता, कितना अल्लू अल्लू चलता, कितना आहिस्ता आहिस्ता चलता, फिर तुम बोलता कि भारत तेजी से आगे जाता जी। पिछले 14-15 साल से प्रधानमंत्री ये गाना गाता, आज फिर जीने का तमन्ना है, और राष्ट्रपति गाता, आज फिर मरने का इरादा है, द द द द तर द दन। बात करता तुम, क्या देखता तुम? अच्छा ये बताएं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा क्या गाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यह गाता। मैं समझा नहीं। वो डेली कश्मीर के अंदर में जो भारतीय सेना का फौजी जो इंजर्ड हो जाता उनको गिनते हुए गाता, 1 2 3 अय्यम्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 1400 ऐसा गिनता ना जी। अच्छा, अडवाणी साहब बच गए होम मिनिस्टर। अडवाणी को अगर कोई झाड़ पड़ता ना जी, राष्ट्रपति का तरफ से झाड़ पड़ता तो अडवाणी एकदम गाता, हवा में उड़ता जाए, मेरा व्हाइट धोतिया मलमल का, मेरा व्हाइट धोतिया मलमल का, ओ जी ऐसा गाता ना जी। आपकी सोच बुरी है। मेरा चोच बुरा है।
नहीं, तुम चोंच मेरा चोंच बोला, मेरा मुंह को तुम चोंच बोला। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। मैं इंडियन, तुम पाकिस्तानी, तुम एक इंडियन को चोंच बोला। नहीं नहीं, चोंच नहीं, आप समझे नहीं, सोच। आई एम सॉरी, सोच मतलब थिंकिंग, हाँ। थिंकिंग बोला ना जे, हम तो बोला तुम चोंच बोला। इंडिया के हालात बताएं। अभी तुमको बताया ना इंडिया का हालत। क्या बताया आप? अभी बताया ना तुमको कि न्यू दिल्ली के अंदर में खाली ओल्ड बुड्ढा घुसा हुआ है। अभी देखो तुम्हारा प्रधानमंत्री जो है वो भी टुमक टुमक चलता, हम लोग का प्रधानमंत्री भी ऐसा हल्लू हल्लू चलता। अगर दोनों का जागिंग का मुकाबला होता तो कौन जीतता जे? मुकाबला मेरे ख्याल में 8-9 घंटे का होगा, मगर जीतेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। जीत जाएगा तो उसका पीछे बुश होना क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह गया, मुझे पता नहीं। अच्छा, हम भी ऐसे बोले थे, हमको भी मालूम नहीं मैं क्या बोला। हमारा का वीजा एक दिन में खत्म होता जी, हम लोग का 4 लाख दिरहम का बात जी। थोड़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने को बोलो ना जी, हमारा थोड़ा सा वीजा को थोड़ा इंक्रीमेंट करता। आप अबू धाबी में पाकिस्तान टेलीविजन देखते? मैं तेरे को लगता जरूर होगा, लेकिन मैं आया नहीं। शक्ल से मैं लगता है, लेकिन मैं आई नहीं। बहुत इंटेलिजेंट देखता था अबू धाबी में। जब भी पाकिस्तान टेलीविजन कॉल था तो इराक का वॉर के ऊपर में तुम लोग का पाकिस्तान टेलीविजन पे 4 आदमी बैठ के कमेंटिंग करता ना जी कि इराक में 2 डिवीजन इधर से आने वाला है, अभी इधर से अटैक करेगा और इधर से देखना रॉकेट चलने वाला जी, और इधर रॉकेट इधर गिरेगा जी। अभी दूसरे का कंट्री का इतना इन्फॉर्मेशन है तुम लोग का पास। जब पाकिस्तान पे कोई अटैक होता तो पहले से काहे को नहीं मालूम होता तुम लोगों को जी? अभी चुप करा दिया ना तुमको। आप इराक गए? इराक गए हैं आप? मेरे को अभी तक किसी ने बोला नहीं ना कि इराक एकदम ब्यूटीफुल ना जी। तो अबू धाबी में क्या कर रहे हैं आजकल आप? कुछ नहीं, फालतू टाइम का अंदर में गैर मुल्की जो औरत लोग फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, तो हम उधर बैठ के उनका वॉलीबॉल का मैच देखता। अबू धाबी में आजकल आप क्या कर रहे हैं? अबू धाबी में खाली टाइम पे बैठ के गैर मुल्की औरत का मैं वॉलीबॉल का मैच देखता ना जी। ये गैर मुल्की औरतों का वॉलीबॉल का मैच बैठ के आप क्यों देखते हैं? एक दफा लेट के देखता जी तो मेरे को शूर तो पकड़ के ले गया था जी, और इतना दूर मारा था जी, मैं क्या बोलने का तुमको। ये औरतों का वॉलीबॉल का मैच देखना जरूरी तो नहीं है? ये जरूरी पे मेरे को क्या याद दिला दिया तुम? ये बोला नहीं तुमने मेरे को, इतना प्रोग्राम के अंदर में बताया नहीं है। ये जरूरी काम कौन सा है जो 10 साल से ये आदमी कर रहा? मेरा 4 लाख दिरहम मेरे को नहीं दिया था जी। मेरे को गवर्नमेंट से बोला पाकिस्तान का मेरा वीजा खत्म होता, मेरे को 1 दिन का वीजा बड़ा था, मैं इसको पकड़ता, उसका मुंडी पकड़ता मैं। नहीं तो जरूरी काम होगा उसका कोई। लेकिन जो जरूरी काम का मैं तो क्या तुमको बोलता, तुमने भी नहीं बताया। मैं 4, 5, 6 आदमी को 500, 200 दिरहम दिया ना जी। मैं बोला मेरे को जरूरी काम का मीनिंग बताओ ना जी। तो जो मीनिंग मेरे को तुम्हारा पाकिस्तानी लोग ने बताया वो इधर तो क्या हमारा इंडियन टेलीविजन का ऊपर भी नहीं जा सकता आनर जी। अयो माँ, चले, आपसे मिलके मुझे खुशी हुई। किधर चलें? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी तुम बोला मेरे को चलें, नहीं, मैं समझा तुम उधर लेके जाता, मेरा पैसा दिलाता मेरे को। नहीं, तुम पावरफुल आदमी, टेलीविजन का आदमी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि हम लोगों को एक बात की खुशी है। किस बात का? कि आपके यहाँ से हमें दुख भी बहुत मिला है। हाँ, और देखो दुख तकलीफ तो होता ना जी। पड़ोस के अंदर में जब एक घर के अंदर में आपस में भाई बहन रहता तो उधर भी बर्तन का कड़कड़ होता ना जी। नहीं नहीं, मगर हमें एक बात की खुशी है। किस बात का खुशी? कि आपके मुल्क के सदर जो हैं हाँ, वो मुसलमान हैं। मालूम नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मेरे को मालूम है, किसी ने अखबार में मैं पढ़ा था मुसलमान है जी। नाजरीन, मुझे बहुत मज़ा आया, मगर दुख भी है कि आज मेरे मेहमान को जिस परेशानी का सामना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि सलीम भाई अबू धाबी वाले वो इनसे कभी नहीं मिलेंगे, इनके पैसे गए। मगर इनकी कहानी बहुत मज़ेदार थी, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।